कहाँ रह गया तनवीर? कॉल करती हूँ। तनवीर, कब तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी है। चुगताई साहब, मैं फहीला के स्कूल से उनका प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। क्या फेल हो गई? और स्कूल नहीं आती? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? ये तुम्हारी भूल है, मैं तो सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा था। बस जो सुनना था सुन लिया। कहाँ रह गया तनवीर? कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ रह गया? मैं कब से स्कूल के गेट पे वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये आ गया ना, सामने देखो ना, बाहर ग्रे कलर की गाड़ी। तुम जल्दी से इसमें आके बैठ जाओ। अच्छा, तो ये सीन चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ना मेरी जान, कैसी हो? यकीन मानो तुम मेरी लाइफ में ऐसे जुड़ गई हो ना, जैसे शहद की मक्खी फूल को। ये क्या लॉजिक हुई? खैर, अब मैं ठीक हूँ और खुश भी। खैर, हमारी बातें होती बेलॉजिक सी हैं। तुम बताओ कौन से पार्क चलें आज फिर? आज भी उसी पार्क चलते हैं जहाँ हम हर दफा जाया करते हैं। मुझे लगता है तुम्हें वो वाला पार्क कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। चलो खैर, फिर उधर ही चलते हैं आज। हाँ ना, इतनी सारी यादें जुड़ी हैं उस पार्क के साथ। हाँ मेरी जान, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। उस पार्क से अपनी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। चलो फिर उधर ही चलते हैं। ये तो फहीला है। ये कौन से लड़के के साथ बैठी हुई है, वो भी स्कूल की यूनिफॉर्म में? अभी तो इसकी मेरे साथ मंगनी हुई थी। बल्ले भाई, कमाल हो गया। कॉल करता हूँ इसे, पूछता हूँ। तनवीर, तुम भी कितनी अजीब बातें करते हो। एक मिनट, ये मेरे मंगेतर की कॉल इस टाइम कहीं देख तो नहीं रहा। हेलो, फहीला, कहाँ हो तुम? मैं तो क्लास में हूँ, पढ़ रही हूँ। अच्छा, क्लास में हो, पढ़ रही हो? पढ़ो पढ़ो। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था मैं। तनवीर, कब तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कर दी है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? कर लूंगा शादी। अभी तो तुम्हारी भी पढ़ाई चल रही है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। थोड़ा सा कोई काम धंधा सेट हो जाए तो रिश्ता भेजता हूँ तुम्हारे घर। किस बात की परेशानी ले रही हो तुम? परेशानी मुझे इस चीज़ की है कि मैं किसी और की नहीं होना चाहती, सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। यार, तुम्हें जब कह दिया है कर लूंगा तो फिर कर लूंगा। तुम तो एक बात को लेके पीछे पड़ जाती हो। चलो, तुम्हारे अब्बा आने वाले होंगे तो मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ, छुट्टी होने वाली है तुम्हारी। ये फहीला अच्छी खासी पढ़ने वाली बच्ची थी, फर्स्ट आती थी हर क्लास में, लेकिन अब इसकी कंडीशन डाउन होती जा रही है और इस दफ़ा तो फेल ही हो गई क्लास में। इसके फादर से बात करनी पड़ेगी मुझे। ये फहीला की प्रिंसिपल की कॉल क्यों आ रही है मुझे? हेलो। चुगताई साहब, मैं फहीला के स्कूल से उनका प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। फहीला की कंडीशन पहले तो ठीक थी, लेकिन अब ऐसा ऐसा बहुत ही डाउन होती जा रही है और वो इस दफ़ा तो एग्ज़ाम में भी फेल हो गई है। ना ही वो स्कूल आती है, गैर हाजिरियाँ बहुत ज़्यादा है उसकी। क्या फेल हो गई? और स्कूल नहीं आती? ये आप कैसी बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब? मैं खुद उसको रोजाना स्कूल छोड़ के आता हूँ। ठीक है प्रिंसिपल साहब, आप तसल्ली रखें, मैं उसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलें ठीक है चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया। फहीला, ओ फहीला बेटी। जी जी अब्बू जी, क्या हुआ? आप इतनी ऊंची आवाज से क्यों बुला रहे हैं? क्या हुआ, ये मुझसे पूछ रही हो?
तुम्हारे प्रिंसिपल साहब को फोन आया था, वो कह रहे थे कि अक्सर स्कूल से गैर हाजिर आती है, जबकि मैं तुम्हें खुद स्कूल छूट के आता हूँ। इसी वजह से तुम एग्जाम में भी फेल हो गई हो। मामू मैं आपको बताता हूँ इसके स्कूल से गैर हाजिर होने और फेल होने की वजह। काफ़ी अरसे से जो आपकी आंखों पे पर्दा है, आज मैं वो फाश करूँगा। हाँ हाँ बताओ, मैं भी जानूंगा। क्या हो गया तुम लोगों को? आके क्या कर दिया मेरी बेटी ने ऐसे? तुम सब उसके पीछे पड़ गए हो। मम्मी मैं बताती हूँ सब आपकी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया है। स्कूल बंक करके गैर मर्दों के साथ गाड़ियों में घूमती फिरती रहती है, इसलिए पेपर में भी फेल हो गई है। गलत इल्जाम न लगाओ तुम मेरी बेटी पे, सोच समझ कर बोलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। शर्म तो मुझे आ रही है आपकी बेटी से मंगनी करके। कोई इस पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैंने खुद इसको देखा है, पार्क में किसी लड़के के साथ बैठी थी, हाथ में हाथ डाल के। क्या लड़कों के साथ? देख लिया बेगम, इसीलिए मना करता था, बेटियों को इतनी आज़ादी नहीं देते, वरना यही दिन देखना पड़ता है। मामू दिन तो आपको अब देखने पड़ेंगे जब आप पूरे खानदान में रुसवा होंगे। मैं आपकी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा, लेकिन मैं अब मजीद ये रिश्ता कायम नहीं कर सकता। ये रही आपकी अंगूठी और बाकी का सामान मैं भिजवा दूंगा। और हमेशा रुको रुको, मेरी बात तो सुनो बेटा, रुको रुको तो सही। देख लिया अपनी करतूतों का नतीजा। कौन था वो लड़का जिसके साथ तू घूमती थी? जी अब आप सबको पता चल गया तो मैं भी बता ही देती हूँ। है एक लड़का। देख रही हो अपनी बेटी के तेवर, बाप का भी लिहाज नहीं है इसे। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तू तो उससे शादी करना चाहती है, क्या वो भी उससे शादी करना चाहता है? हाँ वो भी करना चाहता है, उसने भी कस्में वादे की हैं मुझसे। अच्छा, अगर ये बात है तो ये ले फोन और मिलाओ उसका नंबर। अगर वो तुझसे शादी करना चाहता है तो मैं अभी और इसी वक्त तेरा उससे निकाह कर दूंगा। हाँ हाँ मैं अभी कॉल मिलाती हूँ और आपकी तसल्ली करा देती हूँ। इस टाइम इस मुसीबत का क्यों फोन आ रहा है? हेलो, हाँ महिला। हेलो तनवीर, मैं इस वक्त अपने घर वालों के साथ खड़ी हूँ और उनको हमारे बारे में सब पता चल गया और वो हमारी शादी करने के लिए तैयार हो गया। तुम बताओ अपने घर वालों को लेकर कब आ रहे हो? क्या घर वालों के साथ खड़ी हो? देखो पहला, मैं अभी कोई रिश्ता रुश्ता नहीं लेके आ सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? ये तुम्हारी भूल है, मैं तो सिर्फ तुमसे टाइम पास कर रहा था। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तनवीर? तुम होश में तो हो? तुम जैसी लड़की के साथ कौन शादी करता है जो अपने मंगेतर को छोड़ के दूसरे लड़कों के पीछे भागे? मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता और आज के बाद मुझे इस नंबर पर कॉल ना करना। अल्लाह हाफिज। बस जो सुनना था सुन लिया। इसीलिए तुझे लाड प्यार देके इतना बड़ा किया था। ये दिन देखने थे हमें, देख लिया तूने। अब मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बाबा 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 साहब बाबा साहब क्या हो गया? साहब क्या हो गया? साहब ये क्या हो गया अब्बू आपको? साहब आंखें खोले, साहब आंखें खोले, साहब आंखें खोले। अस्सलाम वालेकुम। टी स्टोरी फैमिली के लिए ये एक मैसेज, बहुत ज़रूरी मैसेज था जो हमने दिया आज की वीडियो में। इस वीडियो का मकसद ये था कि हमारी जो बहन बेटियां कॉलेजेस में पढ़ती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, काइंडली हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखें। वो इतनी दूर से आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं और आप यहाँ अनजान लोगों की बातों में आकर बहक कर अपने फैमिली की इज्जत ख़राब कर देते हैं। तो प्लीज़ आप इससे अवॉइड करें, अपनी फैमिली की इज्जत को बचाएं और अपनी इज्जत को बचाएं ताकि आपका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चाहने वालों से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अपने कमेंट में कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।